बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस एजुकेशनल वीडियो के अंदर हम क्लास 9 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर हम कम्प्लेक्स नंबर्स के बेसिक ऑपरेशंस को सीखेंगे। मैथमेटिक्स के अंदर ऑपरेशन से मुराद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न होता है। और हम कम्प्लेक्स नंबर्स के जिन 4 बेसिक ऑपरेशंस को सीखने वाले हैं उनमें नंबर 1 पर एडिशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स कि जिसके अंदर हम कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करते हैं। इसी तरह नंबर 2 पर सब्ट्रैक्शन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। नंबर 3 ऑपरेशंस है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। और नंबर 4 डिवीज़न ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। ये कम्प्लेक्स नंबर्स के 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं। तो आइए सबसे पहले इन तमाम ऑपरेशंस को एक एक करके मुख्तसरन समझ लेते हैं ताकि आपके लिए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना मज़ीद आसान हो जाए। नंबर 1 एडिशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना। इस ऑपरेशंस के अंदर 2 कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड किया जाता है। फॉर एग्जांपल पहला कम्प्लेक्स नंबर्स ए बी है, इसके अंदर ऐड कर देते हैं दूसरे कम्प्लेक्स नंबर सी डी को। अब ओवरऑल ये 4 एलिमेंट्स 4 नंबर हो चुके हैं। ए पहला नंबर, बी दूसरा, इसी तरह सी तीसरा नंबर और डी चौथा नंबर। तो आपने करना यह है कि पहले नंबर को तीसरे नंबर के साथ ऐड कर देना है, यानी कि ए को सी के साथ, और इसी तरह दूसरे नंबर बी को चौथे नंबर डी के साथ ऐड कर देना है। तो ये एडिशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स का एक फार्मूला है। आप जब भी कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करेंगे तो आप इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। आपने इस फार्मूले को अच्छी तरह समझ लेना है, इसको याद कर लेना है, ताकि हम जब भी कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करें तो किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब हम सेकंड ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स को समझते हैं। सेकंड ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर 2 कम्प्लेक्स नंबर्स को सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस किया जाता है। फॉर एग्जांपल पहला कम्प्लेक्स नंबर ए बी है, इसके अंदर माइनस कर देंगे दूसरे कम्प्लेक्स नंबर सी डी को। तो यहाँ पर भी पहले एलिमेंट और तीसरे एलिमेंट का एक ताल्लुक बनेगा, लेकिन यहाँ पे ये सब्ट्रैक्शन होगी क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स का लॉ है। तो इसलिए आपने पहले एलिमेंट को तीसरे एलिमेंट में से माइनस कर देना है, और सेम दूसरे एलिमेंट को यानी कि बी को चौथे एलिमेंट चौथे नंबर डी में से माइनस कर देना है। तो ये फार्मूला बन चुका है ए बी माइनस सी डी इज इक्वल टू ए माइनस सी, फिर कॉमा लगा देंगे बी माइनस डी। तो ये सब्ट्रैक्शन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स का फार्मूला है। जब भी कम्प्लेक्स नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, माइनस किया जाएगा, तो हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अब हम तीसरे ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स को समझते हैं। ऑपरेशन नंबर 3 मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना। 2 कम्प्लेक्स नंबर्स ए बी और सी डी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो राइट साइड पर पहला नंबर तीसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ए को सी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर आपने माइनस का साइन लगाना है। इसके बाद दूसरे नंबर बी को चौथे नंबर डी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये पहला पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट के अंदर ए चूंकि पहले सी के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है, इसलिए अब पहले नंबर ए को चौथे नंबर डी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ए डी। अब बच्चों आपने प्लस का साइन लगाना है, और बी पहले पार्ट के अंदर चौथे नंबर डी के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है, तो इसलिए अब बी को तीसरे नंबर सी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये फार्मूला बन चुका है ए बी इंटू सी डी इज इक्वल टू ब्रैकेट बिगन ए मल्टीप्लाई बाय सी माइनस बी मल्टीप्लाई बाय डी, फिर कॉमा लगा देंगे। इसके बाद ए मल्टीप्लाई बाय डी प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी। ये फार्मूले याद करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप इस फार्मूले को 5-6 दफ़ा पढ़ेंगे, 5-6 दफ़ा लिखेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको याद हो जाएंगे। और आप जानते हैं कि मैथ तो नाम ही प्रैक्टिस का है। जितनी ज़्यादा आप इन फार्मूलों की प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये फार्मूले आपको बहुत अच्छी तरह ज़बानी याद हो जाएंगे। अब लास्ट ऑपरेशंस डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स को समझते हैं। लास्ट ऑपरेशंस नंबर 4 डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करना। 2 कम्प्लेक्स नंबर्स ए बी और सी डी आपस में डिवाइड हो रहे हैं। चूँकि यहाँ पर डिवाइड हो रहा है इसलिए ये नंबर्स फ्रैक्शन की सूरत में आएंगे। नोमिनेटर के अंदर आपने बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन की तरह ए को सी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। डिवाइड के अंदर पहले 2 नंबर नोमिनेटर की सूरत में है, और ये तीसरा और चौथा नंबर डी नोमिनेटर की सूरत में है, लेकिन आप इनको इस तरह पढ़ सकते हैं कि पहला नंबर, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो ए को सी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले नंबर को तीसरे नंबर के साथ, लेकिन अब यहाँ पर आपने प्लस का साइन लगाना है।
मल्टीप्लिकेशन के अंदर ए को सी से मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस का साइन लगाया था, लेकिन चूंकि ये डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स है तो आपने यहाँ पर प्लस का साइन लगाना है और फिर बी यानी कि दूसरे नंबर को चौथे नंबर डी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, जिस तरह आपने मल्टीप्लिकेशन में किया था। नंबर्स वही हैं, साइन का फ़र्क है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर माइनस और डिवीजन के अंदर एडिशन का साइन लगेगा। और नोमरेटर के अंदर आपने सी का स्क्वायर यानी कि तीसरा नंबर जो भी होगा उसका आपने स्क्वायर ले लेना है, फिर प्लस का साइन और फिर डी यानी कि चौथे नंबर का आपने स्क्वायर ले लेना है। ये पहला पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर बी को यानी कि दूसरे नंबर बी को तीसरे नंबर सी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लिकेशन के अंदर बी और सी सेकंड पार्ट के अंदर सबसे लास्ट में थे, लेकिन यहाँ पर बी और सी सेकंड पार्ट के अंदर सबसे पहले आ जाएंगे। बी सी दूसरे नंबर को तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना, फिर यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। मल्टीप्लिकेशन के हम लोग बिल्कुल अपोजिट चल रहे हैं, वहाँ पर प्लस का साइन था लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन है। वहाँ ए डी पहले था, बी सी बाद में था, यहाँ पर बी सी पहले है और ए डी यानी कि ए पहले नंबर को चौथे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको हम लास्ट में लिखेंगे बी सी माइनस ए डी। थोड़ा बहुत ये मल्टीप्लिकेशन से मिलता जुलता है, तरतीब अरेंजमेंट का फ़र्क है, तो आप इस फार्मूले को भी 3-4 दफ़ा लिखेंगे, 3-4 दफ़ा पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको याद हो जाएगा। और सेकंड पार्ट डिनोमिनेटर यहाँ पर भी सेम ही रहेंगे, यानी कि सी का स्क्वायर तीसरे नंबर का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर यानी कि चौथे नंबर का स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर पहले पार्ट और दूसरे पार्ट के सेम है। पहले पार्ट के अंदर ए सी को मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस का साइन लगाएंगे और फिर बी डी यानी दूसरे नंबर को चौथे नंबर के साथ। सेकंड पार्ट बी सी पहले दूसरे नंबर को तीसरे नंबर के साथ माइनस का साइन, फिर ए डी पहले नंबर को चौथे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों आपने इन चारों फार्मूलों को बहुत अच्छी तरह याद कर लेना है, क्योंकि एक्सरसाइज 1.6 के तकरीबन तमाम क्वेश्चंस के अंदर इन सब फार्मूलों का इस्तेमाल होगा। तो इंशाल्लाह आपको ये सारे फार्मूले बहुत अच्छी तरह याद हो गए होंगे। अभी हम सोल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स, यानी कि दिए गए ऑपरेशंस की बुनियाद पर इन कम्प्लेक्स नंबर को सोल्व करना है। कि जिस तरह पार्ट 1 के अंदर 2 कम्प्लेक्स नंबर मौजूद हैं और दरमियान में प्लस का साइन है, तो इसलिए यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन ऑपरेशन यूज़ होगा, कि जिसे हम कहते हैं एडिशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। इस पार्ट को सोल्व करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने 100 लिख लेना है और क्वेश्चन को एक दफ़ा उतार लेना है। क्वेश्चन है 3,2 ये पहला पार्ट है, प्लस का साइन, और 9,3 सेकंड पार्ट है। सेकंड स्टेप आपने यहाँ पे पहले नंबर को ए के बराबर कंसीडर कर लेना है, दूसरे नंबर यानी 2 को बी के बराबर, इसी तरह तीसरे नंबर 9 को सी के बराबर और चौथे नंबर 3 को डी के बराबर कंसीडर कर लेना है। ये स्टेप आपने तमाम क्वेश्चन के साथ करना है। इसके बाद चूँकि यहाँ पे एडिशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर यूज़ होगा, तो हम एडिशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स का फार्मूला लिख लेंगे, जो कि होता है ए बी प्लस सी डी इज़ इक्वल टू, ए को सी के साथ प्लस कर देते हैं यानी पहले नंबर को तीसरे नंबर के साथ, फिर कॉमा लगाते हैं और फिर बी को डी के साथ दूसरे नंबर को चौथे नंबर के साथ ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पर इन वैल्यूज़ की जगह इन नंबर्स को लगा देंगे। यहाँ पर बराबर का साइन मौजूद है, इसलिए शुरू में इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे, बल्कि ये इम्प्लाइज 2 का साइन लगाएंगे। जब इक्वल का साइन मौजूद होता है तो फिर शुरू में इक्वल का साइन नहीं आता, बल्कि ये इम्प्लाइज 2 का साइन आता है। ए की जगह 3 लिख देते हैं, कोमा बी से मुराद 2 तो 2 लिख देते हैं, फिर प्लस का साइन, सी की जगह 9 और डी की जगह 3 लिख देंगे। इज़ इक्वल टू राइट साइड जो सबसे अहम पार्ट है, इसी पार्ट के अंदर हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ए प्लस सी, ए से मुराद 3 है और सी से मुराद 9 है, तो 3 + 9, फिर कोमा लगा देंगे क्योंकि फार्मूले के अंदर ये कोमा मौजूद है। फिर बी प्लस डी, बी से मुराद 2 और डी से मुराद 3, बी की जगह 2 लिख देंगे, प्लस का साइन लगाएंगे और डी से मुराद 3 तो डी की जगह 3 लिख देंगे। अब हर फार्मूले के अंदर एक लेफ़्ट साइड होती है और एक राइट साइड होती है। अगर तो फार्मूला आपको लेफ़्ट साइड के अंदर दिया होता है तो आप उसको राइट साइड में चेंज करते हैं, और अगर किसी फार्मूले की राइट साइड दी होती है तो हम उसको लेफ़्ट साइड में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर इस फार्मूला की लेफ़्ट साइड मौजूद है तो हम इसकी राइट साइड को सोल्व करेंगे। तो इस स्टेप के बाद आपको लेफ़्ट साइड लिखने की ज़रूरत नहीं है। राइट साइड पर आते हैं, इनको ऐड कर देंगे, 3 और 9 12 हो जाएगा, फिर कॉमा लगा देंगे, 2 और 3 5 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका पार्ट 1 सोल्व हो चुका है। 12 और 5 ये आंसर है।
और ये परफेक्ट आंसर है, बुक के अंदर भी ये आंसर मौजूद है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको पार्ट 1 समझ आ गया होगा। सारे पार्ट्स तकरीबन इसी तरीके से होंगे, हर पार्ट के अंदर मुतल्लिका ऑपरेशंस का फार्मूला लगेगा। अभी हम पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 के अंदर ये चारों नंबर्स फ्रैक्शन के अंदर गिवन है। फ्रैक्शन ऐसी टर्म को कहा जाता है कि जिसके अंदर एक नोमिनेटर और एक डिनोमिनेटर होता है। एक दफ़ा क्वेश्चन को उतार लेंगे और पार्ट 1 की तरह पहले नंबर को a के बराबर कंसीडर कर लेते हैं, दूसरे नंबर यानी कि इस फ्रैक्शन को b के बराबर, तीसरे नंबर को c के बराबर और इसी तरह चौथे नंबर को d के बराबर कंसीडर कर लेते हैं। आप अपनी कॉपी के अंदर इन वैल्यूज़ को पेंसिल से भी लिख सकते हैं। चूँकि यहाँ पर दो कम्प्लेक्स नंबर्स के दरमियान प्लस का साइन मौजूद है, तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पर एडिशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स का ऑपरेशन यूज़ होगा और हम एडिशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स का फार्मूला लिखेंगे, जो कि होता है a b प्लस c d इज़ इक्वल टू a प्लस c। यानी कि पहले नंबर को तीसरे के साथ ऐड करते हैं, फिर कॉमा लगाते हैं और फिर b प्लस d यानी कि दूसरे नंबर को चौथे नंबर के साथ ऐड करते हैं। अब यहाँ पर इन वैल्यूज़ की जगह इन नंबर्स को पुट कर लेते हैं जो कि सवाल के अंदर गिवन है। इक्वल का साइन मौजूद है, तो इसलिए शुरू में हम इम्प्लाइज 2 का साइन लगा देंगे। a से मुराद 3/2, तो a की जगह 3/2 लिख लेते हैं, कॉमा b की जगह 2/3। ये हम लेफ़्ट साइड लिख रहे हैं। फार्मूले के अंदर आपने लेफ़्ट साइड भी लिखना है और राइट साइड भी लिखना है। इसके बाद फिर आप राइट साइड को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट क्लोज, प्लस का साइन लगा देंगे, c से मुराद 2/3, कॉमा और d से मुराद 3/2। अब हम राइट साइड लिखते हैं कि जिसको हम अभी सोल्व करेंगे, a प्लस सी। a से मुराद 3/2, a की जगह 3/2 लिख देंगे, प्लस का साइन c से मुराद 2/3 लिख दिया, फिर कॉमा मौजूद है, कॉमा लगा दिया, b की जगह 2/3, b की जगह 2/3 लिख दिया, फिर प्लस का साइन और d से मुराद 3/2। यहाँ तक आपने लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों लिखनी है। इसके बाद आपने सिर्फ राइट साइड को सोल्व करना है, क्योंकि फार्मूले के अंदर आपको ये लेफ़्ट साइड दी हुई है और किसी फार्मूले में अगर लेफ़्ट साइड दी हो तो फिर हम उसको राइट साइड में चेंज करते हैं, और राइट साइड कभी दी हो तो उसको हम लेफ़्ट साइड में चेंज करते हैं। यहाँ पर इक्वल का साइन लगाते हैं और बच्चों यहाँ पर ये दो फ्रैक्शन मौजूद हैं, पार्ट 1 के अंदर भी और पार्ट 2 के अंदर भी, और इन फ्रैक्शन के दरमियान प्लस का साइन मौजूद है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर दो फ्रैक्शन हों और उनके दरमियान प्लस का साइन मौजूद हो या फिर माइनस का साइन मौजूद हो, फॉर एग्जांपल a प्लस बी पहली फ्रैक्शन, इसके बाद चाहे प्लस का साइन हो या चाहे माइनस का साइन हो, फिर एक और फ्रैक्शन हो c/d, तो इस सूरत में आप एलसीएम लेते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि अगर दो फ्रैक्शंस मौजूद हैं और उनके दरमियान या तो प्लस का साइन हो या फिर माइनस का साइन हो, तो फिर एलसीएम लिया जाता है। अगर दो फ्रैक्शन के दरमियान मल्टीप्लाई या डिवाइड हो तो फिर एलसीएम नहीं लेते, वो हम आने वाले सवालों के अंदर जब यहाँ पे मल्टीप्लाई या डिवाइड आएगा तो उसको भी हम समझेंगे। फिलहाल आपने ये याद रखना है कि दो फ्रैक्शंस के दरमियान प्लस या माइनस हो तो एलसीएम लिया जाता है। एलसीएम लेने का तरीका यह है कि आप अपनी कॉपी के एक साइड पर एक रफ वर्क बना लें और इस फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर हैं, जैसे यहाँ पे पहली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर 2 और 3 हैं, तो आपने इनका एलसीएम लेना है 2 और 3। तो 2 का टेबल 2 तक जाएगा, 2 1 ज़ा 2, और 3 का टेबल 3 तक जाएगा, 3 1 ज़ा 3। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। इस तरह पहली फ्रैक्शन का एलसीएम 6 आ चुका है। एलसीएम लेने के 2 से 3 तरीके हैं, मैं आपको सबसे आसान तरीका समझा रहा हूँ। ये 6 आपने लिख दिया है। अब यहाँ पर पहली फ्रैक्शन का जो नोमिनेटर है वो आपने एज इट इज़ लगा देना है और इसके बाद फिर आपने मल्टीप्लाई का साइन लगा देना है। अब इस डिनोमिनेटर को आपने इस 6 तक पढ़ना है कि जैसे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, इतना पढ़ना है कि ये नंबर आ जाए। तो 2 को अगर हम 3 टाइम पढ़ते हैं, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 3 आएगा। यानी यहाँ से चलना है, यहाँ तक पहुँचना है, जितने कदम आप उठाएंगे वो आपका आंसर होगा। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब दूसरी फ्रैक्शन को भी इसी मेथड से सोल्व करेंगे। दूसरी फ्रैक्शन का नोमिनेटर 2 है तो 2 लगा देंगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन। अब डिनोमिनेटर में 3 मौजूद है, 3 का टेबल इतना पढ़ना है कि 6 आ जाए, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो 3 का टेबल 6 तक पढ़ा तो 2 आंसर आया, 2 हमने यहाँ पर लिख दिया।
अब इसी सेम तरीके से इस दूसरी फ्रैक्शन को भी सोल्व करते हैं। इस फ्रैक्शन के दरमियान भी प्लस का साइन मौजूद है, तो इस फ्रैक्शन का भी एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे 3 और 2, 2 और 3 का एलसीएम भी 6 आता है। इस तरह 3 और 2 फ्रैक्शन का भी एलसीएम 6 ही आएगा। पहली फ्रैक्शन का नोमिनेटर 2 है, 2 एज इट इज़ लिख देंगे, जो नोमिनेटर होगा वो एज इट इज़ लिख देना है। फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। अब इस डिनोमिनेटर को इतना पढ़ना है कि 6 आ जाए। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, तो ये 2 आंसर आ गया जो हमने यहाँ पर लिख दिया। प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा देते हैं, माइनस हो तो हम माइनस लगाएंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। लास्ट फ्रैक्शन नोमिनेटर 3 है, नोमिनेटर एज इट इज़ लिख देते हैं, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। डिनोमिनेटर 2, 2 का टेबल इतना पढ़ना है कि 6 आ जाए। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो 3 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जिनको एलसीएम समझ नहीं आता, तो अगर आपको भी एलसीएम समझने में कोई मुश्किल होती है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बता सकते हैं, हमारे नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको एलसीएम लेने के आसान तरीके समझा दिए जाएंगे। अब सिंपली इसको सोल्व कर लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 और 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 3 ज़ा 9, फिर प्लस का साइन लगा देंगे, 2 2 ज़ा 4 अपॉन 6, नोमिनेटर डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिख देंगे, कॉमा 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 3 ज़ा 9 अपॉन 6। लास्ट स्टेप 9 और 4 को प्लस करेंगे तो 13 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 6 मौजूद है। इसी तरह सेकंड पार्ट 4 और 9 13, डिनोमिनेटर में 6 मौजूद है। अब ये फ्रैक्शन मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है, यानी कि 6 का टेबल 13 तक नहीं जा सकता और कोई ऐसा टेबल भी नहीं है कि जिससे ये दोनों नोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसल आउट हो सकें। यहाँ पर ये पार्ट हमारा मुकम्मल तौर पर सॉल्व हो चुका है। 13/6 ये पहला पार्ट और फिर कॉमा 13/6 ये दूसरा पार्ट, और ये आपका परफेक्ट आंसर है। बुक के अंदर भी ये आंसर मौजूद है। तो इंशाल्लाह आपको ये पार्ट भी बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब हम मज़ीद पार्ट को सोल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3, 15,12 माइनस सेकंड ब्रैकेट के अंदर 10 और -9 मौजूद हैं। एक दफ़ा सवाल को उतार लेना है। पहले नंबर को ए के बराबर, दूसरे नंबर को बी के बराबर कंसीडर कर लेंगे, तीसरे नंबर को सी के बराबर और लास्ट चौथे नंबर को हम डी के बराबर कंसीडर कर लेते हैं। दो कम्प्लेक्स नंबर के दरमियान माइनस का साइन मौजूद है, तो यहाँ पर ऑपरेशंस यूज़ हो रहा है सब्ट्रैक्शन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स का फार्मूला पहले मेंशन करेंगे, जो कि होता है ए बी माइनस सी डी इज़ इक्वल टू ए माइनस सी। पहले नंबर को तीसरे नंबर में से माइनस करते हैं, फिर कॉमा लगाते हैं और b माइनस डी दूसरे नंबर को चौथे नंबर में से माइनस कर देते हैं। अब इन वैल्यूज़ की जगह इन नंबर को लिख लेते हैं। इक्वल का साइन मौजूद है, इसलिए शुरू में इम्प्लाइज 2 का साइन लगाएंगे। फार्मूले के बाद जो पहला स्टेप होता है उसमें आपने लेफ्ट साइड भी लिखना होता है और राइट साइड भी लिखना होता है। ए से मुराद 15 लिख देते हैं, कॉमा बी से मुराद 12 एज इट इज़ लिख देते हैं, फिर सी से मुराद 10 लिख दिया, फिर डी से मुराद -9 लिख दिया। राइट साइड ए से मुराद 15 लिख देते हैं, फिर माइनस लगा दिया, सी से मुराद 10 लिख दिया, बी की जगह 12, फिर माइनस फार्मूले का, डी की जगह -9। अब यहाँ पर दो साइन एक साथ आ चुके हैं। एक साइन माइनस ये फार्मूले का है और दूसरा -9 का, तो फिर आपको यहाँ पे एक स्मॉल ब्रैकेट लगाना है और ये नंबर ब्रैकेट के अंदर लिखना है। जब भी दो साइन ऐसे आ जाए तो फिर एक साइन आप ब्रैकेट के बाहर लिख दें और दूसरे साइन को आप ब्रैकेट के अंदर लिख दें। अब चूँकि यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगाना मजबूरी है क्योंकि यहाँ पे दो साइन आ रहे हैं, तो फिर शुरू में आप करली ब्रैकेट लगा देंगे। आप जानते हैं कि ब्रैकेट्स 3 तरह की होती हैं, स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट जिसे मिडल ब्रैकेट भी कहते हैं, और लार्ज ब्रैकेट। तो हमने जब यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट यूज़ की तो मेन जो ब्रैकेट होगी वो हमारी करली ब्रैकेट हो जाएगी। ये तरीका भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आपने इन ब्रैकेट को लगाने का इस्तेमाल भी सीखना है। कोशिश करेंगे कि ये भी आपको साथ साथ समझाते रहें। अब सिर्फ राइट साइड को सोल्व करेंगे क्योंकि हमें फार्मूले के अंदर लेफ़्ट साइड दी हुई है, तो इसलिए हम राइट साइड को सोल्व करते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फिर हमें करली ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्मॉल ब्रैकेट से ही काम चल जाएगा। 15 - 10, 15 में से 10 निकालेंगे तो 5 बचेगा, और 15 एक बड़ा नंबर है, बड़े नंबर के साथ प्लस का साइन मौजूद है, तो 5 के साथ भी प्लस लगाएंगे। शुरू में प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं होती, कॉमा लगा देंगे। यहाँ पर 12 और
फॉर्मूले का और फिर -9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 12 + 9, ये हम लिख देते हैं। एक स्टेप मज़ीद कर लेते हैं। 5 ये तो सॉल्व हो चुका है, पहला पार्ट 5 एज इट इज़ सॉल्व हो चुका है। 12 और 9 इनको प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 21। पार्ट 3 भी सॉल्व हो चुका है, आंसर आया 5 और 21, और ये भी परफेक्ट आंसर है, बुक के अंदर ये आंसर मौजूद है। इस पार्ट के अंदर आपने ब्रैकेट्स का इस्तेमाल भी सीखा है कि अगर दो साइन सीक्वेंस में आ रहे हों, कि जिस तरह यहाँ पर दो साइन एक साथ आ रहे थे, तो फिर आपने एक वैल्यू को साइन के साथ ब्रैकेट में लिख देना है और एक को ब्रैकेट के बगैर लिख देना है। और अगर स्मॉल ब्रैकेट आ जाए तो फिर जो मेन ब्रैकेट होती है वो आपकी स्मॉल ब्रैकेट से बड़ी ब्रैकेट यानी कि करली ब्रैकेट आपकी मेन ब्रैकेट बन जाती है। तो पार्ट 3 भी सॉल्व हो चुका है, परफेक्ट आंसर आ चुका है जो कि बुक के अंदर भी मौजूद है। अब पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4, दो कम्प्लेक्स नंबर्स बीच में माइनस मौजूद है। एक दफ़ा सवाल को उतार लेना है। पार्ट नंबर 2 की तरह ये सारी वैल्यूज़ भी फ्रैक्शन के अंदर गिवन है। पहली फ्रैक्शन को a के बराबर, दूसरी को b के बराबर, इसी तरह तीसरी फ्रैक्शन को c के और चौथी फ्रैक्शन d के बराबर कंसीडर कर लेते हैं। माइनस का साइन मौजूद है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स यूज़ होगा। फार्मूला मेंशन कर देते हैं, ab माइनस cd इज़ इक्वल टू a माइनस c कोमा b माइनस डी। ये फार्मूला है सब्ट्रैक्शन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स का। अब इन वैल्यूज़ की जगह इन नंबर को लगा देते हैं। फार्मूले के बाद जो पहला स्टेप होता है उसमें आपको सारी वैल्यूज़ लिखनी पड़ती हैं, लेफ़्ट पर भी और राइट पर भी। इक्वल का साइन तो इसलिए इम्प्लाइज 2 का साइन शुरू में लगा दिया, a की जगह 4/5 लिख दिया, कोमा b की जगह 8/15, ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट बिगन यानी कि ब्रैकेट शुरू हो रही है, c की जगह 4/5, फिर कॉमा लगा देंगे, d की जगह 6/10। ये लेफ्ट साइड की जगह हमने वैल्यूज़ पे लिख दिया। अब राइट साइड पर आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट साइड है, a माइनस सी। a से मुराद 4/5 माइनस का साइन जो फार्मूले के अंदर मौजूद है, c से मुराद 4/5, कोमा b से मुराद 8/15, 8/15 लिख देते हैं, फिर माइनस, और d से मुराद 6/10, 6/10 लिख देते हैं। हमने इन तमाम वैल्यूज़ की जगह नंबर्स को पुट कर दिया है जो कि हमें सवाल के अंदर गिवन थे। अब राइट साइड को सोल्व करते हैं। राइट साइड पर दो फ्रैक्शन मौजूद हैं, बीच में माइनस है तो इसका एलसीएम लेंगे। और यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो 5 है। तो जब भी दो फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर एक जैसा नंबर आ जाए तो फिर आपने वही नंबर डिनोमिनेटर में लिख देना है, और ऊपर जो वैल्यूज़ हैं जैसे नोमिनेटर की जो वैल्यूज़ हैं उनको भी एज इट इज़ लिख देना है कि जैसे 4 - 4। क्योंकि अगर आप 5 कैल्शियम लेते हैं, 5 और 5 कैल्शियम लेते हैं तो आप देख सकते हैं कैल्शियम क्या आ रहा है, 5 ही आ रहा है। 5 1 ज़ा 5 तो 5 1 ज़ा 5, और 5 के डबल 5 तक पढ़ेंगे तो 5 1 ज़ा 5, 1 आंसर आया। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 4 ज़ा 4, माइनस का साइन लगा दिया। फिर 5 के डबल इतना पढ़ना है कि 5 आ जाए, 5 1 ज़ा 5, 1 आंसर आया। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 4 ज़ा 4। तो इसलिए जब भी डिनोमिनेटर आ जाए तो फिर वही नंबर आप कैल्शियम होता है और नोमिनेटर की वैल्यूज़ आप एज इट इज़ लिख सकते हैं। लेकिन राइट साइड पर डिनोमिनेटर की अलग अलग वैल्यूज़ हैं, तो हमें पहले एलसीएम लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर का जो कि है 15 और 10। प्राइम नंबर से एलसीएम लेते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, 2 से इनको सोल्व करेंगे तो 2 का डबल 15 पे नहीं जाता, 15 एज इट इज़ लिख देते हैं, और 2 5 ज़ा 10। अब 2 का टेबल इन दोनों वैल्यूज़ पर नहीं जा सकता। 3 का टेबल से देखेंगे, 3 5 ज़ा 15, 3 का टेबल 5 पर नहीं जाता तो 5 एज इट इज़ लिख देंगे। अब 5 बचा है, 5 पर 5 का टेबल ही जाता है, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। जो बार नंबर्स होते हैं इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 3 ज़ा 6 और 6 5 ज़ा 30। 30 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब पहली फ्रैक्शन का नोमिनेटर 8 एज इट इज़ लिख देंगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। 15 का डबल इतना पढ़ना है कि 30 आ जाए, तो 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 2 आंसर आया, यहाँ पे लिख देते हैं। दूसरी फ्रैक्शन का नोमिनेटर 6 एज इट इज़ लगा देंगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। 10 का टेबल इतना पढ़ना है कि 30 आ जाए, 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20 और 10 3 ज़ा 30। ये आपका रफ वर्क है, इसको आप कॉपी में एक साइड पे रफ वर्क ज़रूर किया करें। अब इन फ्रैक्शन को सोल्व कर लेते हैं। 4 में से 4 माइनस किया तो 0 बचा,
0/5, कॉमा 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 ज़ा 16 माइनस 6 3 ज़ा 18 अपॉन 30। पहले पार्ट के अंदर 0 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, क्योंकि 0 से कोई नंबर मल्टीप्लाई हो या कोई नंबर डिवाइड हो तो वो खुद भी 0 के अंदर चेंज हो जाता है। सेकंड पार्ट 16 माइनस 18, यानी कि 18 में से 16 को निकालना है, तो 18 में से 16 को निकालेंगे तो 2 बचेगा, लेकिन साइन माइनस का आएगा। क्यों? क्योंकि बड़ा नंबर 18 है और 18 के साथ माइनस मौजूद है। तो जब हम प्लस या माइनस करते हैं तो जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन हम लगाते हैं। तो -2 आया और नीचे 30 एज इट इज लिख देते हैं। अब यहाँ पर 2 का टेबल 30 तक जा सकता है, तो हम कैंसिल आउट कर देते हैं। 2 1 ज़ा 2 और 2 15 ज़ा 30। तो वैल्यू हमारे पास निकल के आ चुकी है। हम यहाँ पर लिख देते हैं, पहला पार्ट तो एज इट इज 0 0 लिख दिया, और सेकंड पार्ट -1/15। पार्ट 4 भी सोल्व हो चुका है और ये भी आपका परफेक्ट आंसर है, बुक के अंदर ये आंसर मौजूद है। अब मजीद पार्ट को सोल्व करते हैं। पार्ट नंबर 5 1 2 into 1 - 2। यहाँ पर इन दो कम्प्लेक्स नंबर्स के दरमियान कोई साइन मौजूद नहीं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन मौजूद है। जब दो वैल्यूज़ हों और दो वैल्यूज़ के दरमियान कोई साइन मौजूद नहीं होता तो उनके दरमियान मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन यूज़ होगा। सेम मेथड से पहली वैल्यू को ए के बराबर कंसिडर कर लेते हैं, दूसरी वैल्यू को बी के बराबर, इसी तरह तीसरी वैल्यू सी के बराबर और लास्ट वैल्यू चौथी वैल्यू डी के बराबर आ जाएगी। दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो कि होता है ए बी मल्टीप्लाई बाय सी डी इज इक्वल टू ए सी माइनस बी डी। इसके बाद कॉमा लगा देंगे और सेकंड पार्ट के अंदर ए डी प्लस बी सी। ये फार्मूले बच्चों आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेने हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस डिपेंड करते हैं इन फार्मूले के ऊपर। तो आप ये फार्मूले 5-6 दफ़ा पढ़ेंगे, 5-6 दफ़ा लिखेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको याद हो जाएंगे। फार्मूले के बाद जो पहला स्टेप होता है उसके अंदर हम वैल्यूज़ लेफ्ट साइड पर भी लिखते हैं और राइट साइड पर भी लिखते हैं। इक्वल का साइन मौजूद है तो इसलिए शुरू में इम्प्लाइज 2 का साइन लगा देंगे। ए से मुराद 1, बी की जगह 2 ब्रैकेट क्लोज, सी की जगह 1, फिर कॉमा, डी की जगह -2। यहाँ पर चूंकि एक नंबर के बाद कॉमा मौजूद है तो फिर ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी दो नंबर इस कॉमा ने इनको सेपरेट अलग कर दिया है। लेकिन राइट साइड पर हमें करली ब्रैकेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि डी की वैल्यू -2 है और डी इस ब्रैकेट के अंदर मौजूद है। तो मल्टीप्लाई और माइनस दोनों साइन एक साथ आएंगे तो फिर हमें एक वैल्यू को ब्रैकेट के अंदर लिखना है, तो इसलिए हम यहाँ पे पहले करली ब्रैकेट लगा देते हैं। ए से मुराद 1 1 को मल्टीप्लाई करना है सी के साथ, सी से मुराद 1, तो हम इसको एज इट इज़ भी लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 1। यहाँ पर ए और सी के दरमियान कोई साइन नहीं है तो ए और सी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसको इस तरह से भी 1 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकते हैं। फिर माइनस बी से मुराद 2, बी की जगह 2 लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई डी से मुराद -2। अब यहाँ पर हमें डी जो कि माइनस के अंदर है ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा, कॉमा, फिर इसके बाद सेकंड पार्ट ए से मुराद 1 और डी से मुराद -2। डी को हम स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं। बी से मुराद 2 इंटू सी, यानी बी सी से मल्टीप्लाई हो रहा है, सी से मुराद 1 2 मल्टीप्लाई बाय 1। और अब मेन ब्रैकेट जो कि करली ब्रैकेट है, यानी इन सब वैल्यूज़ को हमने करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया है। यहाँ पे करली ब्रैकेट बिगिन है, शुरू हो रही है, और यहाँ पे करली ब्रैकेट एंड है, यानी यहाँ पर करली ब्रैकेट ख़त्म हो रही है, और ये सारी वैल्यूज़ इस ब्रैकेट के अंदर आ चुकी हैं। अब इन नंबर्स को सोल्व कर लेते हैं। अब शुरू में स्मॉल ब्रैकेट लगा देंगे, क्योंकि अब ये वैल्यूज़ ईजिली सोल्व हो जाएंगी। 1 1 ज़ा 1, -2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 2 ज़ा 4। अगर दो नंबर जो कि माइनस में हो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी कि डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हुए छोटे या बड़े नंबर को नहीं देखा जाता। अब राइट साइड को सोल्व करते हैं। 1 प्लस का और 2 माइनस का, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 1 ज़ा 2, फिर प्लस का साइन लगा देंगे। ये दो नंबर पॉजिटिव हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 1 ज़ा 2। लास्ट स्टेप 4 और 1 इनको ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, कॉमा,
-2 और +2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि 2 में से 2 निकालेंगे तो 0 ही बचेगा। तो पार्ट 5 भी सॉल्व हो चुका है कि जिसका आंसर आया 5 और 0। ये भी परफेक्ट आंसर है, बुक के अंदर ये आंसर मौजूद है। तो बच्चों इंशाल्लाह आपको ये सारे पार्ट्स बहुत अच्छी तरह समझ आ रहे होंगे। इसके अंदर तकरीबन मैथ की बेसिक इस्तेमाल हो रही है कि जिस तरह प्लस और माइनस का साइन का इस्तेमाल आपने ज़रूर सीखना है। अगर आप तो प्लस और माइनस के साइंस के बारे में जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो कोई इशू नहीं, आप हमें बता दें, हम इसके लिए भी एक वीडियो बना देंगे कि जिसके अंदर आपको प्लस और माइनस के साइन का इस्तेमाल भी बहुत आसान तरीके से सिखाया जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। पार्ट नंबर 6, दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्योंकि इन दो ब्रैकेट के दरमियान कोई साइन मौजूद नहीं, तो इसका मतलब ये है कि ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है। पहले नंबर को ए के बराबर कंसीडर कर लेंगे, दूसरे नंबर को बी के बराबर, तीसरे को सी के बराबर और चौथे नंबर को डी के बराबर कंसीडर कर लेते हैं। एक दफ़ा आपने क्वेश्चन को उतार लेना है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर यूज़ होगा तो पहले फार्मूला लिख लेते हैं, जो कि होता है ए बी इंटू सी डी इज़ इक्वल टू ए सी। पहले नंबर को तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बी डी दूसरे को चौथे के साथ, फिर कॉमा लगा देंगे। इसके बाद ए डी, पहले नंबर को चौथे के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस का साइन, बी सी दूसरे नंबर को तीसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब इन वैल्यूज़ की जगह इन नंबर्स को जो कि सवाल के अंदर दिए गए हैं इनको लगा देते हैं। शुरू में इम्प्लाइज 2 का साइन लगाएंगे, ए से मुराद 4, कॉमा बी से मुराद -5, सेकंड ब्रैकेट के अंदर सी से मुराद 5 और डी से मुराद -4 लिख देते हैं। राइट साइड चूँकि यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ माइनस के अंदर हैं तो शुरू में करली ब्रैकेट लगाना पड़ेगी। ए से मुराद 4 मल्टीप्लाई बाय सी, सी से मुराद 5, माइनस का साइन जो कि फार्मूले के अंदर गिवन है, बी से मुराद -5, दो साइन एक साथ आ गए तो फिर एक साइन हमें -5 ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय डी, डी से मुराद -4, इसको भी ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। ये पहला पार्ट कर लिया। इसके बाद कॉमा लगाते हैं क्योंकि फार्मूले के अंदर कॉमा गिवन है। ए डी, ए से मुराद 4, डी से मुराद -4, तो 4 को -4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस का साइन, बी सी, बी से मुराद -5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं सी +5 से, सी से मुराद +5 है, और लास्ट में करली ब्रैकेट लगाकर क्लोज कर देते हैं। अब इन वैल्यूज़ को सोल्व करते हैं। 4 5 20, दो नंबर प्लस के तो प्लस का आएगा 20, शुरू में प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर बच्चों आप देखें तो -5 -4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 5 20 हो जाएगा, तो ये +20 बन चुका है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ये +20 लग चुका है, मैं समझाने के लिए यहाँ पे प्लस लिख रहा हूँ। अब बार माइनस मौजूद है तो ये प्लस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 5 4 20। तो इंशाल्लाह ये स्टेप आपको समझ आ गया होगा कि माइनस माइनस प्लस 4 5 20, तो ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ थी ये +20 बन चुकी हैं। लेकिन यहाँ पर माइनस बार मौजूद है तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है। और जिस तरह कि मैंने पहले बताया कि जब मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा होता है तो फिर हम छोटे बड़े नंबर को नहीं देखते, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब यहाँ पर ये 4 प्लस का शुरू में साइन मौजूद ना हो तो प्लस का साइन होता है, और ये 4 माइनस का आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। 4 4 16। यहाँ पर ये 5 माइनस का और ये 5 प्लस का, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी -25। लेकिन बार प्लस मौजूद है तो जब ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये +25 चेंज हो जाएगा -25 के अंदर। लास्ट स्टेप, ब्रैकेट लगाना चाहें तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ये प्लस का 20, ये माइनस का 20, 20 में से 20 निकालेंगे तो 0 ही बचेगा, कैंसल आउट कर देते हैं। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही बल्कि यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो रही है। तो सब्ट्रैक्शन का रूल यह है कि माइनस और माइनस प्लस होते हैं, तो 25 और 16 ये 41 41 हो जाएंगे। लेकिन अगर दो नंबर के साथ माइनस का साइन मौजूद हो तो हम फिर माइनस का साइन लगाते हैं, या इस तरह भी समझ सकते हैं कि बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन मौजूद है तो माइनस का साइन लगाते हैं। पार्ट 6 भी सॉल्व हो चुका है जिसका आंसर आया 0 और -41, और ये भी परफेक्ट आंसर है।
आपकी बुक के अंदर ये आंसर मौजूद है। लास्ट टू पार्ट 7 और 8 को सोल्व करते हैं। पार्ट नंबर 7, दो कम्प्लेक्स नंबर्स के दरमियान डिवाइड का साइन मौजूद है, तो यहाँ पर डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स का ऑपरेशन यूज़ होगा। एक दफ़ा सवाल उतार लेना है। पहली वैल्यू a के बराबर, सेकंड वैल्यू b के बराबर, तीसरी वैल्यू को c के बराबर कंसीडर कर लेते हैं और चौथी वैल्यू को d के बराबर कंसीडर कर लेते हैं। डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स का फार्मूला पहले लिख लेते हैं, जो कि होता है a b अपॉन सी डी। यहाँ पे वैल्यूज फ्रैक्शन के अंदर आती हैं जब आप डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स को सोल्व करते हैं। राइट साइड पर पहली फ्रैक्शन ए सी प्लस बी डी अपॉन सी का स्क्वायर, यानी कि तीसरे नंबर का स्क्वायर लेंगे, प्लस डी का स्क्वायर। ये पहला पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। डी नोमिनेटर इन दोनों पार्ट का एक जैसा होता है। यहाँ पर भी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और यहाँ पर भी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, लेकिन नोमिनेटर चेंज होते हैं। पहला ए को सी से मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर बी को डी के साथ, यानी दूसरे नंबर को चौथे नंबर के साथ। इसी तरह राइट साइड पर बी सी माइनस ए डी। अब इन वैल्यूज़ की जगह नंबर्स को पुट कर लेते हैं। शुरू में एम्प्लाइज 2 का साइन लगा देंगे। पहले लेफ्ट साइड लिख लेते हैं, ए से मुराद 3 है, कोमा बी से मुराद -7, डी नोमिनेटर के अंदर सी से मुराद 3, फिर कोमा और डी से मुराद 2। ये लेफ्ट साइड आ गई। अब राइट साइड को लिख लेते हैं। ए से मुराद 3 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय सी। सी की जगह भी 3 लिखते हैं क्योंकि सी से मुराद भी 3 है। फिर प्लस का साइन जो कि फार्मूले के अंदर गिवन है। बी से मुराद -7 लिख देंगे, लेकिन ये हमें स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक साइन पहले ही से मौजूद है। और डी से मुराद 2, डी की जगह 2 लगा देते हैं। डी नोमिनेटर के अंदर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सी से मुराद 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस का साइन, डी से मुराद 2 और फार्मूले के अंदर डी का स्क्वायर मौजूद है, तो हम 2 का भी स्क्वायर लगा देते हैं। ये लेफ्ट पार्ट हो गया। अब राइट पार्ट की वैल्यूज़ भी लिख लेते हैं। राइट पार्ट बी सी, बी से मुराद -7, सी यानी कि 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर इन दोनों को हम ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। माइनस ए से मुराद 3 और डी से मुराद 2, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। और डी नोमिनेटर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इस पार्ट की तरह, तो यहाँ पर भी सेम 3 का स्क्वायर, फिर प्लस लगा देंगे और डी से मुराद 2 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो बच्चों ये वैल्यूज़ हमने लिख दी हैं और यहाँ पर शुरू में आप चाहें तो करली ब्रैकेट लगा सकते हैं कि इन सब वैल्यूज़ को इस करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। अब राइट पार्ट को सोल्व करते हैं। 3 3 = 9 और प्लस -7 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले हम साइन लिख लेते हैं। प्लस माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा और 7 2 = 14। मल्टीप्लाई के अंदर छोटे बड़े नंबर को नहीं देखा जाता। डी नोमिनेटर के अंदर 3 का स्क्वायर 9 होता है, यानी कि 3 को 3 से 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। प्लस का साइन, क्योंकि यहाँ पे सारे नंबर प्लस हैं तो इसलिए इस प्लस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब लेफ्ट साइड को सोल्व करते हैं। 7 माइनस का और 3 प्लस का, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 7 3 = 21। 3 माइनस और 2 प्लस का, प्लस माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 3 2 = 6। डी नोमिनेटर 3 का स्क्वायर 9, सब प्लस है, प्लस का साइन लगा दिया और 2 का स्क्वायर 4। बच्चों जगह थोड़ी कम है तो बाकी पार्ट हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। आप चाहें तो उसको कॉपी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी इस पार्ट को हम यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं। 9 - 14, 14 में से 9 निकालेंगे तो 5 बचेगा, लेकिन यहाँ पर प्लस और माइनस का रूल इस्तेमाल होगा और बड़ा नंबर 14 है, तो इसलिए 5 के साथ माइनस आ जाएगा। 9 और 4 दोनों प्लस के हैं, तो ये 13 हो जाएगा और शुरू में प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं होती। फिर कॉमा, यहाँ पर -21 और -6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 21 और 6 27 होते हैं, लेकिन यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल इस्तेमाल होगा कि अगर दोनों नंबर के साथ माइनस हो तो फिर आंसर के साथ भी माइनस ही आता है। अपॉन 9 और 4 13।
इस फ्रैक्शन को मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता क्योंकि ये नंबर आपस में कैंसल आउट नहीं हो सकते। तो ये पार्ट भी हमारा सोल्व हो चुका है, जो कि है -5/13 और सेकंड पार्ट -27/13। और ये भी आपका परफेक्ट आंसर है, बुक के अंदर ये आंसर मौजूद है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लास्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। पार्ट नंबर 8, 4, 5 डिवाइडेड बाय 2 - 3। दो कम्प्लेक्स नंबर के दरमियान डिवाइड का साइन मौजूद है, तो डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स का ऑपरेशन यूज़ होगा। सेम मेथड से एक दफ़ा क्वेश्चन को उतार लेना है। पहले नंबर को a के बराबर, दूसरे को b के बराबर, तीसरे को c के बराबर और चौथे को d के बराबर फर्ज कर लेते हैं। डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स का फॉर्मूला लगा देते हैं, जो कि होता है a/b/c/d। राइट साइड हमारे पास होती है ac + bd अपॉन c² + d², पहला पार्ट। और सेकंड पार्ट होता है bc - ad। फार्मूले आपने अच्छी तरह याद कर लेने हैं ताकि आपको ये क्वेश्चन करते हुए किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब इन वैल्यूज़ की जगह इन नंबर को पुट कर देते हैं। इम्प्लाइज 2 का साइन लगाएंगे, a की जगह 4 और b की जगह 5, c की जगह 2 और d की जगह -3। ये तो होगी आपकी लेफ्ट साइड। राइट साइड पर चूँकि वैल्यूज़ माइनस के अंदर हैं तो शुरू में करली ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। a और c, a से मुराद और c से मुराद 2, आपस में इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों प्लस के नंबर हैं। फिर प्लस का साइन लगाएंगे, b से मुराद 5 और d से मुराद -3, +5 और d चूँकि -3 तो -3 को हम ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं क्योंकि ये दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो फिर ऐसे लगेगा जैसे 5 में से 3 माइनस हो रहा है, तो ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। और ब्रैकेट का इस्तेमाल आपने अच्छी तरह सीखना है क्योंकि मैथ के अंदर जिनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। आगे c², c से मुराद 2 का स्क्वायर ले लेते हैं, फार्मूले का प्लस लगा देते हैं। d से मुराद -3 का भी स्क्वायर ले लेते हैं क्योंकि फार्मूले के अंदर स्क्वायर मौजूद है। लेफ़्ट पार्ट हो गया। राइट पार्ट की वैल्यूज़ को भी पुट कर देते हैं। b से मुराद 5 है और c से मुराद 2, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस का साइन, a से मुराद 4 और d से मुराद -3, a से मुराद 4 और d से मुराद -3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ब्रैकेट लगा देते हैं जिससे ये पता चले कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। डिनोमिनेटर के अंदर c², c से मुराद 2, प्लस का साइन और d से मुराद -3 और फार्मूले में स्क्वायर मौजूद है तो हम यहाँ पर स्क्वायर लगा देते हैं और करली ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब इन वैल्यूज़ को सोल्व कर लेते हैं। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 से 8, दोनों प्लस के नंबर, शुरू में प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं होती। 5 3 ज़ा 15, लेकिन 5 प्लस का और 3 माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है और 5 3 ज़ा 15, तो यहाँ पर -15 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, यहाँ पर -3 और -3 की पावर 2, यानी कि ये नेगेटिव बेस है और बेस की पावर एक इवन नंबर है। तो हम एक्सरसाइज 1.4 के अंदर बहुत तफसील से बात कर चुके हैं कि अगर कोई बेस नेगेटिव हो लेकिन बेस की पावर एक इवन नंबर हो तो वो नेगेटिव बेस भी पॉजिटिव में चेंज हो जाती है। वो इस तरह के ये -3 को अगर हम -3 से 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है, तो इससे ये मुराद है कि -3 को -3 से 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो 3 3 ज़ा 9 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे ये माइनस बेस जो कि माइनस के अंदर है, इसकी पावर एक इवन नंबर है, तो इस वजह से ये पावर प्लस के अंदर चेंज हो जाएगी और ये +9 और बार भी प्लस मौजूद है तो प्लस 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 हो जाएगा और यहाँ पे हम 9 लिख देते हैं जो कि -3 का स्क्वायर है। सेकंड पार्ट 5 2 ज़ा 10, दो नंबर प्लस के, शुरू में प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर 4 प्लस का, क्योंकि सवाल के अंदर 4 प्लस का गिवन है, प्लस माइनस माइनस और ये माइनस 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 मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस में हो जाएंगे और 4 3 ज़ा 12 और डिनोमिनेटर के अंदर 2 का स्क्वायर 4 और -3 का स्क्वायर 9 होगा। नेगेटिव बेस पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी क्योंकि इसकी पावर एक इवन नंबर है और +9 बार प्लस है तो हम यहाँ पर +9 लिख देते हैं जिस तरह हमने यहाँ पर लिखा, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम ही हैं। बाकी पार्ट को हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 8 - 15, 8 प्लस का 15 माइनस का,
15 में से 8 निकालेंगे तो 7 बचेगा, लेकिन बड़ा नंबर 15, तो इसलिए आंसर के साथ माइनस का साइन आएगा। 4 और 9 को प्लस करेंगे तो 13 आएगा। सेकंड पार्ट 10 और 12 22 हो जाएंगे, दोनों प्लस, शुरू में प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं होती। 4 और 9 को प्लस करेंगे तो 13। तो बच्चों पार्ट 8 भी सोल्व हो चुका है। ये फ्रैक्शन मज़ीद सोल्व नहीं हो सकती क्योंकि नोमिनेटर डिनोमिनेटर आपस में कैंसल आउट नहीं हो सकते। तो ये पार्ट भी सोल्व हो चुका है, लेकिन इस पार्ट का आंसर आपकी बुक के अंदर रॉन्ग है। जो बुक मेरे पास मौजूद है 2025 एडिशन, इसके अंदर आंसर आ रहा है -5/13 और दूसरे पार्ट का आंसर 22/13 के बजाय आ रहा है -27/13। तो ये बुक का आंसर है, जो कि एक रॉन्ग आंसर है, क्योंकि हम लोगों ने इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व किया तो ये आंसर आया है जो कि हमारे पास मौजूद है। तो आप अपनी बुक का आंसर देख के इसको इस आंसर से करेक्शन कर लीजिएगा। आज की इस एजुकेशनल वीडियो का यहीं पर अख्तिताम करते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 को मुकम्मल सोल्व किया है और इसके अलावा आपने कम्प्लेक्स नंबर्स के चारों ऑपरेशंस को भी समझा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप हमसे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपके स्क्रीन पर मौजूद है। इंशाल्लाह आपके तमाम सवालात का फ़ौरन जवाब दिया जाएगा और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस एक्सरसाइज के बाकी पार्ट्स को भी सोल्व करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।